हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ बायोटिक और अबायोटिक ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, और जिन प्लांट्स में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, और जिन प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और इंसेक्ट के थ्रू जो प्लांट पॉलिनेशन करते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका हर बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। चाहे वो आपसे विंड पॉलिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, या फिर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि वेलिसर्निया में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन, आल्सो कॉल्ड जीनोगैमी, से हम जीनोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, बेसिकली दो ट्री के जो फ्लावर है, मीन्स एक ट्री ये है, एक ट्री ये है, इस पे अलग एक मेल फ्लावर है, इस पे मेल फ्लावर है, इस पे फीमेल फ्लावर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। वो एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी हो सकती है, अबायोटिक भी हो सकती है जैसे हमारा विंड या फिर वाटर, और बायोटिक भी हो सकती है जैसे हमारे इंसेक्ट या फिर हमारे बर्ड्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, अबायोटिक और बायोटिक को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन, क्योंकि अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, जो विंड पॉलिनेशन है वो ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ pollen grain from a mature anther to stigma of pistil which is accomplished through the agency of wind। ये एक क्रॉस पॉलिनेशन का मोड है, या फिर हम कहें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक मैच्योर एंथर से एक पिस्टल के स्टिग्मा पे हवा के द्वारा क्या कहलाता है, एनीमोफिली या फिर विंड पॉलिनेशन। एग्जाम्पल की हम बात करें, डेट पाल्म, खजूर, मेज एंड कैनेबिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऐसे प्लांट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। द फ्लावर आर कलरलेस और ड्यूरलेस एंड नेक्टरलेस। ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास ब्राइटली कलर नहीं होते, ठीक है, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, और ड्यूरलेस, उनमें खुशबू नहीं होती, एंड नेक्टरलेस मीन्स नेक्टर भी एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन आर लाइट, स्मॉल एंड विंग्ड। अब देखिए पोलन ग्रेन को क्योंकि हवा में उड़ना है, या हम कहें हवा के बहाव के साथ चलना है, तो उन्हें उसके लिए हल्का रहना पड़ेगा, छोटे रहना पड़ेगा, एंड विंग्ड, विंग मतलब उनके हल्की से पंख की तरह कुछ स्ट्रक्चर होनी चाहिए। पोलन ग्रेन आर ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ड्राई मीन्स सूखे होने चाहिए, नॉन स्टिकी मीन्स चिपचिपे नहीं होने चाहिए, और अनवेटेबल मीन्स गीले नहीं होने चाहिए। स्टिग्मा इज हेरी, फेदरी और ब्रांच टू कैच विंड बॉर्न पोलन ग्रेन्स। और जो स्टिग्मा है उसे हेरी मीन्स उसके पास काफ़ी हेयर जैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, या फिर वो फेदरी होना चाहिए मीन्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। फेदरी मीन्स पंख की तरह ही एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर वो ब्रांच्ड होना चाहिए ताकि जो एयर के साथ साथ पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उन्हें वो अच्छे से कैप्चर कर सके। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। अब इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ता है। हाईली वेस्टफुल एज इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए पोलन ग्रेन अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है एक तरीके से, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफिली, यानी वाटर पॉलिनेशन के, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर अनकम्प्लिश थ्रू वाटर। तो सेम चीज़ है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना मैच्योर एंथर से पिस्टिल के स्टिग्मा पे वाटर के थ्रू क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, ओशर बेलो द सरफेस ऑफ वाटर, मीन्स ये पानी की सतह के नीचे जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे ये क्या है, वाटर की ये क्या है, सतह है और इसके नीचे पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल के लिए जूस्टेरा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रो मीन्स टेक प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, मीन्स इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो पानी की सतह पे होता है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए वाटर की सतह है तो पॉलिनेशन इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, सो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल के लिए वैलिसर्निया, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि अब अभी हम थोड़ी देर में इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद इसका पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्टर एंड ऑड्यूरा अब्सेंट, इनमें जो नेक्टर है, ठीक है, और जो ऑड्यूरा मीन्स जो खुशबू है वो नहीं होती। पोलन ग्रेन आर नेक्ड विदाउट एक्साइन, पोलन ग्रेन जो है नेक्ड होते हैं, मीन्स उनके पास एक्साइन नहीं होती। स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी बट अनवेटेबल, इनका जो स्टिग्मा होता है लंबा होता है, ठीक है, स्टिकी होता है लेकिन अनवेटेबल मीन्स चिपक सकता है लेकिन वो गीला नहीं हो सकता। पोलन ग्रेन आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर, और जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होते हैं मीन्स हल्के होते हैं, अनवेटेबल होते हैं मीन्स गीले नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेज कवर होता है। ठीक है, और यही कवर क्या करता है, हेल्प करता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से क्या होने में, स्टिक होने में मीन्स चिपकने में। इन मैनी एक्वेटिक प्लांट विद एमरजेंट फ्लावर पॉलिनेशन इज ओसर बाय विंड और इंसेक्ट, और कई ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जिनमें जो फ्लावर है वो पानी की सतह के ऊपर होता है। ठीक है, तो उनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू भी या फिर विंड के थ्रू भी होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एंड लोटस, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, नीट में भी पूछ सकता है, और आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, उनमें भी आपकी जो मैम वाइवा लेती हैं या जो सर वाइवा लेते हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन इन वैलिसर्निया। वैलिसर्निया में पॉलिनेशन कैसा होता है। वैलिसर्निया इज अ सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, जो वैलिसर्निया है पानी के नीचे रहने वाला एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। द मेल प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर, जो मेल प्लांट है वो लार्ज नंबर में मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। द फ्लावर राइज टू सरफेस वियर दे फ्लोट, और जो फ्लावर है वो पानी की सतह पे आ जाता है और वहीं पे ठहरता है। ठीक है, द फीमेल प्लांट बियर लॉन्ग स्टाक्ड सॉलिटरी पिस्टिलेट फ्लावर, और जो फीमेल प्लांट है वो एक लंबी स्टाक, जो मीन्स कहते हैं हम लंबी पाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली स्टाइल कहते हैं, वो कंटेन करता है। द मैच्योर फीमेल फ्लावर आर ब्राउड टू सरफेस ऑफ वाटर बाय एलोंगेशन ऑफ स्टाक, और जो फीमेल फ्लावर है, जो मैच्योर फीमेल फ्लावर है वो पानी की सतह पे आता है स्टाक के एलोंगेशन मीन्स उसके बढ़ने से। एंथर ऑफ मेल और स्टेमिनेट फ्लावर कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। अब देखिए पानी के साथ तैर के जो एंथर, जो बेसिकली मेल फ्लावर का एंथर है या जो स्टेमिनेट है, वो क्या होता है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, द एंथर ब्रस्ट एंड पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड, कांटेक्ट में आने की वजह से एंथर जो है फटता है और पॉलिनेशन हो जाता है। पोलन आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज, तो मैंने जैसे आपको बताया था जो पोलन ग्रेन होते हैं वो म्यूसिलेज से कवर होते हैं, जिसकी वजह से वो गीले नहीं होते और स्टिग्मा से अच्छे से स्टिक कर जाते हैं मीन्स चिपक जाते हैं। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन द फीमेल फ्लावर इज पुल्ड इनसाइड वाटर बाय कॉइलिंग ऑफ इट्स स्टाक, और पॉलिनेशन होने के बाद जो फीमेल फ्लावर है वो क्या करता है, उसकी जो स्टाक है उसमें कॉइल कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करता है और उसे नीचे की साइड खींच लेता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से वैलिसर्निया में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं एंटामोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो अब हम पढ़ते हैं एंटमोफिली, जिसे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं।
Pollen grain of rib anther of one flower are transferred to mature stigma of another flower through agency of insect like moth, wasp, bee, butterfly, etc. इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा, जैसे मोथ, वास्प, बी या फिर बटरफ्लाई। बी डू पॉलिनेशन इन नियरली 80% ऑफ फ्लावर, और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें 80% जो पॉलिनेशन है वो बी यानी मधुमक्खी के द्वारा करा जाता है। और बी बेसिकली ये करते हैं नेक्टर के लिए, ठीक है, जिसे जिसे वो क्या करते हैं, शहद का फॉर्मेशन करते हैं। सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। दे आर ब्राइटली कलर्ड, ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इनके काफ़ी प्यारे प्यारे रंग होते हैं ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए कोई इंसेक्ट अगर आता है, ठीक है, तो उसे बैठने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ये फ्लावर प्रोवाइड करते हैं। द फ्लावर प्रोड्यूस एन ऑड्यूर, ये जो फ्लावर हैं ये ऑड्यूर मीन्स खुशबू को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम महक कहते हैं। नेक्टर इज सिक्रेटेड फॉर फीडिंग द विजिटिंग इंसेक्ट, और जो नेक्टर है मीन्स जो अमृत है एक तरीके से, उसे क्या करा जाता है, इन प्लांट्स के थ्रू सिक्रेट करा जाता है ताकि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए आ रहे हैं वो इसे खा सकें या फिर फीड कर सकें। पोलन ग्रेन आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय पोलन किट। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्पिनी होते हैं, हैवी होते हैं मीन्स भारी होते हैं थोड़े, एंड सराउंडेड बाय पोलन किट, और पोलन किट के द्वारा सराउंडेड होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, पोलन किट एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो स्टिकी होता है, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं किसी भी एनिमल के ऊपर, किसी भी इंसेक्ट के ऊपर जो बेसिकली उनका पॉलिनेशन कराते हैं। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स, और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को उनके अंडे देने के लिए भी एक अच्छी जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये थी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने जीनोगैमी पढ़ा, क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, और हमने साथ ही साथ क्या देखा, वाटर पॉलिनेशन प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, विंड पॉलिनेशन प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा कि वेलिसर्निया में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली यही पूछा जाता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए इस प्लांट की, या विंड या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट से होने वाले प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, या फिर आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, जैसे वो पूछ लेगा कि मेज किस तरीके का पॉलिनेशन शो करता है और उसकी विशेषता बताइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।